दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप देख टेक शंकर और मैं शिव शंकर। दोस्तों ये माइक्रोटेक का लेजेंड कंपनी का 650 यूपीएस है। इसमें कमी यह है कि ये अगर हम इसको बंद करना चाहते हैं तो ये ऑफ़ नहीं हो रहा है। इसकी प्रॉब्लम जो है ऑफ़ का सिस्टम है। अगर इसको ऑन भी कर देते हैं तो ऑफ़ नहीं हो रहा है, ये बंद ही नहीं होता। तो इसको हम खोलेंगे और बताएंगे आपको पूरा विधिवत। तो इसको खोलने के लिए यहाँ पे देखेंगे 4 स्क्रू लगे होते हैं नीचे साइड, तो उन 4 स्क्रू को आपको खोलना है। तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों ये बिल्कुल देखो हम खोल दिए हैं। अब देखो इसको अगर हम ऑफ़ करते हैं तो देखो ये ऑफ़ नहीं हो रहा है। ऑफ़ कर करके थक जाओगे। तो आज इसी पे वीडियो है। अब इसको हमको डिस्कनेक्ट कर देना पड़ेगा बैटरी से, क्योंकि डिस्कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो पूरा हम आपको विधिवत बताएंगे और जो भी समस्या होगी उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसकी जो समस्या थी, इसकी समस्या यही थी कि इसमें ऑफ़ नहीं हो रहा था। इस ऑफ़ की समस्या से हम कैसे बचें, तो इसको हम पूरा खोल दिए हैं। अब यहाँ पे हम दिखाते हैं। ये देखो स्विच लगा हुआ है, स्विच देख रहे हैं। अब इस पूरी पीसीबी को हमें बाहर निकालना पड़ेगा। इसके अंदर 3 स्क्रू लगे होते हैं। उन तीनों स्क्रू को आपको खोलना है और खोलने के बाद जो पीसीबी लगा है ना कार्ड, इसको कार्ड को बाहर निकाल लेना है। बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ आपको और आसानी से निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें थोड़ा से दिक्कत होगी। तो चारों पेच निकालेंगे। अब जैसे आप चारों पेच निकालेंगे ना, यहाँ पे देखेंगे चारों साइड चार साइड एक तरह से पुश लगे होते हैं। जो जैक जिसमें फंस जाता है उसको थोड़ा से आप प्रेस करेंगे, दबाएंगे। अभी देखो, अभी अगर हिलाओगे तो नहीं निकलेगा। तो उसको पेचकस की सहायता से इसको आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये और इधर चलते हैं, इधर और चलते हैं और इधर दिखाते हैं आपको। ये यहाँ पे देखो, हाँ इसको यहाँ थोड़ा सा आपको, हाँ ऐसे चारों साइड से इसी तरह करें तो ये आसानी से निकल जाएगा। और ये देखो इधर भी करो, क्योंकि हम इसको चला तो बिल्कुल आसान से ही देते, लेकिन खोलना ज़रूरी है। और यहाँ पे भी देखो प्रेस कर दो, ऐसे चारों साइड से आपको प्रेस करना है। ये पीसीबी आपकी बाहर आ जाएगी। हल्के हाथ से, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। अगर ये थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा ग्लू से चिपकाया होता है इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसके हम कनेक्टर निकाल देते हैं। अगर थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि दिक्कत हो रही है, इसके जैक को बाहर कर दिए हैं। अब देखो और आसान हो गया निकालने में। ये देखो आसानी से निकल गया। अब ये देखो कितना इसमें डस्ट जमा हुआ। पहला तो इसमें कचड़ा इतना जमा हुआ है, तो हो सकता हो कि जो स्विच हमारा है कचड़ा के कारण कहीं फंस जा रहा होगा। तो यही देखो, ये स्विच है, ये देखो ये। तो एक बार हम इसको लगाते हैं और फिर चेक करते हैं कि स्विच की क्या कंडीशन है, कैसे ख़राब है। ये स्विच को हम प्रेस करेंगे। प्रेस करते देखो इसमें लाइट जल रही है, लेकिन देखो चालू हो गया। तो ये बंद नहीं हो रहा है। चालू तो हो गया, लेकिन अगर प्रेस करता हूँ तो बंद नहीं हो रहा है। इसकी यही प्रॉब्लम है। चालू तो हो गया लेकिन बंद नहीं हुआ। अब इस समस्या को समाधान करने के लिए तो पहले हम इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लेंगे। अगर आपके पास ब्रश हो तो ब्रश से बढ़िया से इसको साफ़ कर दो। बिल्कुल सही तरीका बताऊँगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देना है। अब यहाँ पे कनेक्टर जो लगा है इसको हम निकाल लेते हैं थोड़ा। हाँ, अब क्योंकि इस पे सप्लाई जाती है तो करंट आने के चांस रहते हैं, तो बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दो। यहाँ कार्ड को भी डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। अब इसका जो असली समस्या थी उस चीज़ को मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने पूरा देख लिया इसको। तो इसका जो स्विच होता है, समझ रहे हो, जिसको आप प्रेस करके ऑन करते हो,
स्विच आपका बिल्कुल सही था, स्विच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस प्रॉब्लम यह ही थी कि स्विच में डस्ट हो जाने के कारण स्विच सही तरह से कार्य नहीं कर रहा था। तो उस स्विच को हमने साफ़ किया, साफ़ करके फिर मैंने चेक किया तो बिल्कुल सही कंडीशन में काम कर रहा था। तो अब इसके लिए हमने बिल्कुल सफाई कर दी है। अब इसको हम लगाते हैं। जैसे था उसी तरह से आपको इसको कस के टाइट कर देना है, आराम से बैठाना है। लाइट की तरह मिले और स्विच के स्थान पे जाए और लॉक जैसे लॉक था उसी तरह आपको बैठाना है। तो आपको अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इन्होंने स्विच को ठीक कैसे किया। अभी हमने खाली ये चेक किया है स्विच ख़राब है या नहीं। तो हमने बाहर निकालने के बाद चेक किया कि स्विच बिल्कुल सही है, स्विच कहीं पे फंस रहा है। यानी कि स्विच को थोड़ा सा अगर 2 बूंद ऑयल, कोई भी ऑयल XYZ, ज़्यादा नहीं 2 बूंद अगर वो ऑयल स्विच के अंदर डाल दोगे तो 100% काम करने लगेगा। तो अभी हम चेक कर लिए, स्विच हमारा काम कर रहा है बिल्कुल सही तरह से। अब हमें उसी स्विच पे 2 बूंद तेल डाल के फिर उसको हम चला के चेक करेंगे। तो पहले हम PCB को लगा लेते हैं, क्योंकि स्विच बिल्कुल सही था। स्विच कहीं पे रुक जा रहा था, हल्का सा कहीं डस्ट वस्ट आया होगा ना, तो इसी कारण से वो रुक जा रहा था। तो इसको 2 बूंद ही डालेंगे और फिर पूरा परफेक्ट हम चेक करके आपको दिखाएंगे। नहीं तो अगर आप इसको मिस्त्री की दुकान पे ले जाते, कम से कम 400-500 रुपये आपका बिल बना देता, बोल देता ये ख़राब है वो ख़राब है, ऐसे लग जाता। लेकिन हम जो बिल्कुल क्लियरिटी आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि इसमें स्विच थोड़ा सा जाम हो गया था। अब चलो हम दिखाते हैं। ये इसको थोड़ा फंसा देते हैं क्योंकि इसमें टाइम ले रहा है। तीनों इंडिकेटर उसी स्थान पे जाएं और ये देखो स्विच, हाँ ये बैठ गया बिल्कुल परफेक्ट स्थान बैठ गया, ये भी बैठ गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके जो पेच थे, जितने पेच थे उसको हमें लगा देना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगती है और वीडियो आपके नॉलेज का हो, आपका काम बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, तो सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। अब देखिए हम इन पेज को लगा देते हैं। अभी कंप्लीट करके आपको दिखा रहा हूँ। पेज भी कस देता हूँ। तो तेल कैसे डालना है, नहलाना नहीं है इसको, सिर्फ इसमें तेल डालना है। तेल मात्र 2 बूंद, ऐसा नहीं है कि आप भर दो तो पूरा सर्किट स्टार्ट कर दो, बिल्कुल नॉर्मल सा। देखो बिल्कुल से हम चारों तरफ इसको टाइट बिल्कुल कस के ओके कर दिए। जैसे था उसी कंडीशन में पूरा इसका कनेक्शन पूरा आपको कर देना है। अब रह गई तेल डालने के बाद। तो दोस्तों ये परफेक्ट इधर कर दिया गया। अब इसमें हम तेल डालते हैं और एक बार आपको चेक कराते हैं। तो तेल देखो कैसे डाला जाता है। देखो हम इस पेचकस में 2 बूंद तेल लेंगे, बिल्कुल करीब से दिखा रहा हूँ। इस पेचकस के अंदर 2 बूंद लिया और यहाँ पे हल्का सा 1 बूंद डाला। देखो सुराख जहाँ पे डाला हुआ, देखो स्विच को दबाना है, 1 बूंद डाल दिया और 1 बूंद और लेना है, और ये लिया बूंद को और ये डाला, ये दूसरा बूंद हो गया। बस यहीं पे गिरा देना। उसके बाद स्विच को आपको दबाते रहे, अप डाउन करते रहें। बस ये 100% वर्क करने लगा। देखो स्विच प्रक्रिया शुरू हो गई, देखो बैठ रहा है, पकड़ रहा है, यानी कि गैपिंग बढ़िया काम कर रहा है, करने लगा है, बिल्कुल कार्य करने लगा है। अब इसको हम एक बार आपको चेक करके भी दिखाते हैं। तो दोस्तों अब इसको हम बंद कर देते हैं। जैसे था उसी कंडीशन में इसको हम लगा देते हैं और ये देखिए बैठा के बैटरी के ऊपर जो हैंडल था, हैंडल को भी लगा देते हैं।
तो दोस्तों इसका जो प्रॉब्लम था, स्विच नहीं ख़राब था, स्विच में कचरा आने के कारण स्विच सही तरह से बैठता नहीं था, इसीलिए ऑफ मोड में नहीं जाता था। तो इस ऑफ मोड के जाने के लिए हमने इसको बढ़िया साफ़ सुथरा किया, सफाई कर दी और उसमें 2 बूंद मैंने तेल डाल दिया। तेल डालने क्या होता है कि आराम से वो फ्री हो जाता है और सही तरह से पुश होने लगता है, कार्य करने लगता है, यूपीएस को ऑन ऑफ करने लगता है। तो अब इसी तरह से इसमें हम जो स्क्रू थे, चारों स्क्रू को लगा के टाइट करके पूरा कंप्लीट कर देंगे। और इधर भी तो दोस्तों ये बिल्कुल कस के टाइट हो गया। अब इसको हम चला के चेक कराते हैं आपको। ये देखो ये बिल्कुल पेच कस गया है। तो चलिए इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। अब ये देखिए इसको हम बटन को लगा देते हैं। देखो ऑन किया, ये देखो तीनों लाइट जल गई। ये देखो पीली लाइट जल रही है। ऑफ कर देता हूँ, ये देखो बंद हो गया। ये देखो काम करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बिल्कुल वर्क करने लगा, स्विच आपका 100% बिल्कुल सही हो गया। ऑफ ऑन बिल्कुल कर रहा है यूपीएस। ये जितने बार भी आप दबाओ ठीक है।